बांग्लादेशी चाहते हैं कि दी ग्रेटर बांग्लादेश बनाया जाए, जिसमें आसाम, वेस्ट बंगाल और इंडिया के भी कुछ इलाकों को शामिल किया जाए। पिछले दिनों बांग्लादेश की जानिब से दी ग्रेटर बांग्लादेश का नक्शा भी जारी किया गया। बांग्लादेश इंडिया को धमकियां भी लगाता रहा है कि बांग्लादेश इतनी ताकत रखता है कि 4 दिन के अंदर अंदर कोलकाता पर कब्जा भी कर सकता है। जाहिर है इंडिया ने चूड़ियां तो नहीं पहनी हुई। इंडिया ने भी बांग्लादेश को जवाब देते हुए कहा है कि अगर इंडिया 13 दिनों में बांग्लादेश बना सकता है तो 3 दिन में बांग्लादेश के टुकड़े टुकड़े भी कर सकता है। एक तरफ जहां बांग्लादेश इंडिया को आंखें दिखा रहा है, वहीं दूसरा बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बहाल करने में लगा हुआ है। इसी मुद्दे पे बात करेंगे आज की इस वीडियो में, तो आइए चलिए हमारे साथ। बांग्लादेश अगर ये कह रहा है कि जी हम मतलब इतने दिनों में इंडिया की धज्जियां उड़ा देंगे, तो जाहिर सी बात है इंडिया वाले भी करेंगे। तो दोनों तरफ से अगर मामलात इस तरह के होंगे तो हालात कहाँ जाएंगे, कशीदगी बनेगी, इंतहा पसंदी होगी। तो मेरे ख्याल से जो इनके मतलब प्राइम मिनिस्टर हैं वो आपस में बैठ के, अगर इनके अंदर कोई कशीदगी है तो वो बैठ के भी तो हल हो सकती है। ज़रूरी नहीं कि एक दूसरे की धज्जियाँ उठानी है, एक दूसरे का नाम मिटाना है। इसके और भी वे हैं, उसको इस्तेमाल करें, टेबल पे आएँ, बैठ के बात करें, मामलात को किसी और तरीके से सुलझाने की कोशिश करें। मैं नहीं ये समझता कि ये इस तरह लड़ाइयाँ करके, अगर देखें अगर जंग होती है तो उसमें नुकसान किसका है, दोनों मुल्कों का है। इनकी इकनॉमी वो सारी ख़राब होगी, मुल्क के हालात ख़राब होगी। आपको पता है जब जंगें होती हैं तो मुल्क कहाँ पे जाता है, सारी चीज़ें पीछे चली जाती हैं। कितने इंडिया तो जंग चाहता नहीं है, ये बांग्लादेश जान जान के इंडिया के साथ पंगे ले रहा है। और देखिए इंडिया ने भी चूड़ियां नहीं पहनी हुई, अगर बांग्लादेश इस तरह की कोई हरकत करेगा तो इंडिया भी उसका जवाब देगा। देखें इंडिया ज़रूर जवाब देगा। अब बांग्लादेश क्यों ये बातें कर रहा है, इस जो हमारी नज़र में है ना, बांग्लादेश ये बताना चाह रहा है कि जी हम अब इस काबिल हैं कि हम लड़ाई कर सकते हैं। ठीक है, वो मतलब दुनिया दूसरे ममालिक को भी दिखाना चाह रहा है कि हमारे साथ, ये नहीं कि सिर्फ इंडिया, वो ये बताना चाह रहा है। बेसिकली उनका पॉइंट क्या है, वो ये बताना चाह रहे हैं कि जी हम दूसरे मुल्कों के साथ भी लड़ सकते हैं। इंडिया, हालांकि इंडिया लड़ाई के मामले में ठीक है, वो स्ट्रांग है, पावर में है। सर इंडिया का डिफेंस सिस्टम आप देखें पूरी दुनिया को हिला के रख सकता है, इतना स्ट्रांग है। उनको ये आंखें क्यों निकाल रहे हैं? इसीलिए देखें अगर लड़ाई इंडिया के साथ इनकी होगी तो ऑब्वियसली सारे मुल्क देखेंगे। अब वो ये चाह रहे हैं कि बांग्लादेश वाले हमें मतलब लोग देखें, दूसरे मुल्कों वाले देखें। अगर हम इंडिया को आंखें दिखा सकते, दूसरे मुल्कों वालों को ये पता हो कि हम अगर इंडिया के साथ लड़ सकते हैं तो आपके साथ भी लड़ सकते हैं। सर मजे की बात तो ये है कि दुनिया के सामने बांग्लादेश इंडिया को आंखें दिखा रहा है और दुनिया को ये जाहिर करता है कि भाई हम बांग्लादेशी इंडिया से नहीं डरते। और दूसरी तरफ आप देखें पर्दे के पीछे इंडिया को कह रहा है कि भाई हमें 50,000 टन चावल भी भेज दें। नहीं, ये चीज़ मैं आपको बताता हूँ, जो हकीकत बात है ना, जो हम समझते हैं, बांग्लादेश इस काबिल नहीं है कि अभी इंडिया के साथ लड़े। अगर लेट्स सपोज इंडिया के साथ बांग्लादेश की लड़ाई होती तो बांग्लादेश का सत्यानाश कर देंगे, ये बहुत सारा नुकसान होगा। अब वो नए उठ के आगे आए हैं, थोड़ा सा उनमें पावर आई है, वो अपनी पावर एक्सपोज करने के चक्कर में अपना नुकसान करवा लेंगे, जो हम समझते हैं। हमारी नज़र में ये अभी तो सिर्फ इंडिया ने बांग्लादेश की एक्सपोर्ट बंद की है, खाने पीने की चीज़ें बंद की हैं, तो इनको भूख के लाले पड़ गए हैं। इनके जो मुल्क के हालात इतने ख़राब हो गए, महंगाई हद से ज़्यादा बढ़ चुकी है और फिर भी ये इंडिया को आंखें दिखा रहे हैं। हमारा तजिया ये, अगर इनकी इंडिया के साथ लड़ाई होती है तो ये सारे मुल्क में कहद आ जाएगा, क्योंकि 50% चीज़ें तो ये इंडिया से ले रहे हैं। ठीक है, चावल इंडिया से जाता है, गंदम इंडिया से जाती है, लेन देन इनका सब्जियों का इंडिया के साथ है। अगर ये इंडिया के साथ लड़ते हैं तो खाएंगे कहाँ से? ये इनकी गलतफहमी है कि ये इंडिया के साथ लड़ के तो मतलब अपनी पावर एक्सपोज कर सकते हैं, इससे नुकसान में जाएंगे हमारे। तो फिर किस बात पे तेड़ रहे हैं, किस बात पे इंडिया को आंखें दिखा रहे हैं? मैंने आपको पहले ये बताया कि नए पावर में आ रहे हैं, नए इनकी टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, तो इनकी फौज इनको उकसा रही है कि हम बड़े पावर में, तो पॉलिटिशियन जो है वो इधर उधर पंगे लेने शुरू कर दिए। सर तुर्की मदद कर रहा है, पाकिस्तान मदद कर रहा है, तुर्की ने इन्हें तुर्किश में ड्रोन दे दिए हैं जो इन्हें इंडिया के बॉर्डर पर ही लगा दिए हैं। देखिए मेरी बात सुने, अगर ये इंडिया के साथ लड़ेंगे ना तो तुर्की ने ड्रोन भी बंद कर देने हैं, दूसरे मुल्कों ने इनको हथियार देने भी बंद कर देने हैं, क्योंकि उनके हालात इंडिया के साथ बहुत अच्छे हैं और इन्होंने उस चक्कर में वो भी चीज़ें बंद करवा लेनी, फिर इनके हाथ कुछ नहीं आना। मैं तो ये समझता हूँ हमने हिस्ट्री से आज तक कुछ सीखा ही नहीं है। पहली चीज़ तो ये है कि जब से वर्ल्ड वॉर 2 हुई है उसके बाद से अगर स्टार्ट किया जाए तो अभी करंटली इस हिस्ट्री को देखा जाए उसमें हमारे जो पाकिस्तान और इंडिया के साथ जो टेंस्ड रही है, हमने उससे भी कुछ नहीं सीखा। और उसके बाद जब हम ऊपर आते हैं, जैसे ही आते हैं अभी रिसेंटली जो इशू चल रहे हैं जिसके अंदर पैलेस्टीन और इसराइल और लेबनान है, और उसके बाद यूक्रेन और रशिया का चल रहा है इशू, सेम इसी तरह का इशू है जो कि इस तरह जोग्राफिकल इशू चल रहा है। अब इस तरह के इशूज़ को इस तरह देखा नहीं जा सकता, अभी ग्लोबली चीज़ें देखेंगे, यूएन की रेजोल्यूशंस देखनी पड़ेगी। कोई भी अपना नक्शा है, वो बंगाल है,
वो बेशक इंडिया है, वो कोई भी नक्शा नहीं इशू कर सकता विद द परमिशन टू यूएन। अब यूएन के अंदर क्या रेजोल्यूशन पास होती है हमें उससे देखना चाहिए, रादर के हम इस तरह कन्फ्लिक्टिंग स्टेटमेंट्स दें। दोनों को बैठ के एक डेमोक्रेटिकली देखना चाहिए चीज़ों को। अभी रिसेंटली आपको पता है कि बांग्लादेश में रिसेंटली उन्होंने अनाउंस किया है माशाल्लाह, और उन चीज़ को देखते हुए हसीना की गवर्नमेंट को साइड पे किया, तो अभी वो रिसेंटली खड़े होने इसके कन्फ्लिक्ट पे जाने के बजाय वो अपनी इकोनॉमी और दूसरी चीज़ों को स्टेबलाइज करना चाहिए। मेरा कहना ये है। लेकिन सर अभी तो वो इंडिया के साथ पंगे ले रहा है। आप देखें इंडिया के बॉर्डर पर ड्रोन लगा रहा है, इंडिया को धमका रहा है कि हम जो है इंडिया के कई इलाकों पर जो है कब्जा कर लेंगे। तो इंडिया ने भी कहा भी ठीक है आप बना के देख लें ग्रेटर बांग्लादेश, अगर आपसे बनता है तो अगर तो हम 13 दिनों में बांग्लादेश को बना सकते हैं तो 3 दिनों में बांग्लादेश के टुकड़े टुकड़े भी कर सकते हैं। ऐसा पॉसिबल नहीं है। आजकल तो आपको पता है न्यूक्लियर वेपन हर कंट्री के पास है, तो इस तरह 3 दिन के लिए वो बर्बाद करेंगे, 3 दिन तो यहाँ भी नुकसान होंगे और उसके असरात ग्लोबली होंगे, क्योंकि कन्फ्लिक्टिंग काफ़ी ज़्यादा हम देखेंगे तो एशियन के साउथ साइड पे भी है, ईस्ट साइड पे भी और वेस्ट साइड पे भी साउथ की चल रही हैं चीज़ें। तो हमें सारी चीज़ों को देखते हुए एक मीडिएटर किसी को बनना पड़ेगा, वो ख्वाह किसी भी बेशक यूएस है, बेशक यूएन है, दोनों को बनते हुए एक कन्फ्लिक्टिंग स्टेटमेंट को छोड़ते हुए हमें ना एक सेम पैसेज में आना चाहिए कि उसको कैसे मिकेबली लेकिन सर बांग्लादेश को हो क्या गया है? ये वही इंडिया है जिसने 1971 में बांग्लादेश को बड़ा सपोर्ट किया था। आज बांग्लादेश इतना मुखालिफ इंडिया के कैसे हो गया कि इंडिया को आंखें दिखा रहा और ये भी नहीं सोच रहा कि उसके सामने जो मुल्क है वो कितना ताकतवर है। जैसे इंडिया की इकॉनमी देखेंगे तो वो अब देखा जाए तो वो लार्जेस्ट इकॉनमी बन रही है, तो हमें इस चीज़ को भी डिनाई नहीं करना चाहिए। और जो बांग्लादेश का है तो उन्हें इस तरह की सिचुएशन में भी ये करना नहीं चाहिए। मेरा मानना ये है। अब सर आप ये देखें कि बांग्लादेश एक तरफ इंडिया को आंखें दिखा रहा है, दूसरी तरफ जो है वो पाकिस्तान से करीबी बना रहा है। शहबाज शरीफ के साथ मोहम्मद यूनुस की जो है वो मुलाकातें हो रही हैं, यहाँ से जो है बहुत बड़ी तादाद में सामान जो है वो बांग्लादेश जा रहा है। डेफिनेटली इंडिया ये चीज़ें देख रहा है और उसको कहीं ना कहीं चीज़ें जो है वो चुभ रही होंगी, बुरी लग रही होंगी। मेरा मानना है कि कंट्री किसी भी सॉवरेंटी है उसको तंग नहीं करना चाहिए, वो ख्वाह वो इंडिया है वो बेशक बांग्लादेश है, वो एक कंट्री की सॉवरेंटी को तंग कर रहे हैं। इंडिया आपको पता है वो बड़ी बाइस स्टेटमेंट्स देते हैं अपने बारे में कि भाई के हम इनके खिलाफ ये कर देंगे। उनके आप अगर गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स भी देखेंगे ना, जैसे उनके रिसेंटली जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं वो जो स्टेटमेंट देते हैं बड़ी बोल्ड स्टेटमेंट्स देते हैं, उसमें कन्फ्लिक्टिंग स्टेटमेंट्स नज़र आती हैं और उसमें हेट भी कई जगह नज़र आ रहा होता है। सर ये सिलसिला सारा पहले बांग्लादेश की तरफ से शुरू हुआ। हमने देखा कि जैसे ही शेख हसीना वाजिद का तख्ता पलटा उसके बाद हिंदू कम्युनिटी को किस तरह से बांग्लादेश में टारगेट किया गया। उन्होंने बोला कि भाई आप अपने तमाम इंडियन प्रोजेक्ट जो है वो यहाँ से ख़त्म करें, फिर इंडिया के बॉर्डर पर ड्रोन लगा रहे हैं। तो शुरुआत तो पहले बांग्लादेश ने की है ना। बांग्लादेश ने अगर शुरुआत की है तो मेरा ख्याल है कि इसको इनको थोड़ा सा ना बैकफुट पे जाना चाहिए, क्योंकि अभी वो डेवलपिंग स्टेज पे है, डेवलप नहीं हुए प्रॉपरली, तो बैकफुट पे। इंडिया से पंगा लेना था तो थोड़ा सा अपने मुल्क के हालात बेहतर होने का इंतजार करते। अब देखें ना, अगस्त से सर हम बात करें तो 5 अगस्त को 2024 शेख हसीना वाजिद की हुकूमत ख़त्म हो गई थी। आज भी बांग्लादेश में आप देखें कि प्रोटेस्ट हो रहे हैं, अब तो मोहम्मद यूनुस के खिलाफ भी हो रहे हैं। देखिए बात पता क्या है, ये जिस तरह से इन्होंने बात की है, मेरा थोड़ा सा इसके अंदर जो है ना वो ओपिनियन चेंज है। मुझे ऐसा लगता है कि जो जितनी भी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं ना, अगर वो सारी मुस्लिम कंट्रीज़ एक तरफ हो जाए ना, तो ये जितने भी प्रॉब्लमेटिक कंट्रीज़ हैं लाइक जिस तरह ये इंडिया है, जिनकी आदत है शुरू से हमेशा ऐसा करना, वी हैव टू स्टॉप देम। हमें किसी ना किसी एंगल पे ला के उनको एक तरफ करना है। तो अगर वो पाकिस्तान के साथ कन्वर्सेशंस कर रहे हैं और उनकी सेटलमेंट हो रही है, तो मुझे लगता है और जो हमारे मुस्लिम कंट्रीज़ हैं वो भी इसमें इनके साथ आएंगे। तुर्की दे रहा है ना साथ, सर तुर्की दे रहा है। मैं यही कह रहा हूँ, ये सारे अगर मुस्लिम कंट्रीज़ एक हो जाते हैं तो फिर डेफिनेटली इनको जो है ये फिर इंडियन कम्युनिटी और इंडियन कंट्री को बैक स्टेप पर जाना पड़ेगा। सर मुस्लिम कम्युनिटी कैसे इकट्ठी हो जाए? नरेंद्र मोदी अभी जो है रिसेंटली कुवैत विजिट पर गए हुए थे और हम देख रहे हैं कि वहाँ जाके वो कितनी बड़ी डील और पैक्ट साइन करके आए हैं। हर मुस्लिम ममालिक के साथ इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने बड़े अच्छे ताल्लुकात बना लिए हैं। तो मुस्लिम ममालिक तो हमारी तरफ आने का सोच भी नहीं सकते, उल्टा पाकिस्तानियों को आप देखें ना जॉब्स दी जा रही है ना वीज़ाज दिए जा रहे हैं। देखिए मुझे ऐसा लगता है कि जो अभी हमारी करंट गवर्नमेंट है ना, ये उसके ऊपर वर्किंग कर रही है। जिस तरह शहबाज शरीफ साहब अभी जा रहे हैं, वो भी बांग्लादेश के साथ भी उनकी मीटिंग चल रही हैं, तो मुझे लगता है कि अभी करंट जो ये गवर्नमेंट है ये सपोर्ट करेगी इस मेथड को और वो अट्रैक्ट करेगी जितने भी हमारे मुस्लिम कंट्रीज़ हैं। जिस तरह मोदी साहब जा रहे हैं तो हमारे जो कंट्री के पॉलिटिशियंस हैं वो भी अप्रोच कर रहे हैं, क्योंकि ये मैं इनकी पढ़ रहा था थोड़े दिनों पहले भी, इनके प्लान के अंदर है कि इन्होंने अभी आगे और भी इस तरह की कंट्रीज़ विजिट करनी है। तो सर आपको लगता है कि इस वक्त बांग्लादेश ऐसी कंडीशन में है कि इंडिया को आंखें दिखा सके या इंडिया के साथ कोई भी जंग अफोर्ड कर सके? क्योंकि बांग्लादेश इस वक्त ना इंडिया को उकसा रहा है, कभी उनके बॉर्डर पर ड्रोन लगा रहा है और कभी उन ड्रोन्स को उड़ा रहा है। डेफिनेटली अभी तो इंडियन आर्मी
चुप करके बैठी हुई है, अगर उन्होंने जवाब दिया तो उसका नतीजा बहुत बुरा होगा। देखिए, अगर ये वो जवाब देते हैं तो हमें कतई नहीं सोचना चाहिए कि ये सिर्फ बांग्लादेश और एक इंडिया की जंग होगी। आई थिंक इट विल बी कन्वर्टेड इनटू अ वर्ल्ड वॉर, क्योंकि ये उसमें भी कन्वर्ट हो सकती है। तो आई थिंक ये यूएन के साथ बैठ के इनको ये डिसाइड करना पड़ेगा, और जो बाकियों के लिए कोई कंट्रीज़ के लिए जिसके अंदर नुकसान ना हो, उसी डिसीजन पे इनको जाना और चाहिए। सर 1971 से हम देखें तो अब तक इंडिया ने जो है वो बांग्लादेश का पेट पाला है। हम देख रहे हैं कि बांग्लादेश जाके जो है 1971 के बाद इंडिया की गोद में बैठ गया था, और 90% अगर बांग्लादेश डेवलप हुआ है तो उसमें इंडिया की सपोर्ट रही है। बहुत सपोर्ट रही है। और मैं इससे आपके जंग की, जैसे आपने बात की उनसे, मेरा इसमें थोड़ा सा ओपिनियन ये है, हमें जंग की तरफ नहीं जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि सबसे पहले तो ह्यूमैनिटी को देखना चाहिए। हमारे जो आम लोग हैं वो बहुत ज़्यादा सफ़र होते हैं। अभी रिसेंटली देखेंगे लोग बेघर हुए पैलेस्टीन के अंदर, और जैसे लेबनान में भी चल रहा है, तो इस चीज़ को देखते हुए ह्यूमैनिटी ग्राउंड पे इस चीज़ को देखना चाहिए। और रिसेंटली आपको पता है कि हमारे ऊपर भी सैंक्शंस के अभी असरात आ रहे हैं पाकिस्तान की तरफ, जो बैलिस्टिक्स मिसाइल के ऊपर हमारी चीज़ें चल रही हैं। तो इंडिया को सोचना पड़ेगा कि ये वेस्ट पाकिस्तान है और ये हमारा ईस्ट पाकिस्तान है, तो वो उस चीज़ को सोचते हुए इनको थोड़ा सा ना मौक़िफ़ चेंज करना पड़ेगा इंडिया को भी इस दफ़ा, मेरा ख्याल है। सर मेरा ख्याल है उससे पहले बांग्लादेश को थोड़ा नरम और गुस्सा ठंडा करना चाहिए। हाँ, ठंडा करना पड़ेगा, क्योंकि अभी अगर ये चीज़ चली तो लोग अभी ये वर्ल्ड वार की तरफ जाएगी, जैसे मलिक साहब ने बताया, तो इसी तरह ही चीज़ चलेगी। क्योंकि अभी उस तरफ चल रही पैलेस्टीन की चल रही है, उस तरफ यूक्रेन की चल रही है, इधर इंडिया हमारा यूएस के साथ पाकिस्तान का चल रहा है, इधर से इंडिया और क्या कहते हैं बांग्लादेश का चल रहा है। तो ये वर्ल्ड वार में ही कन्वर्ट हो सकता है। अभी चाइना, आपको पता है, पीछे बैक फुट पे है, वो पीछे रख के चीज़ें खेल रहा है। रशिया वगैरह अभी फ्रंट फुट पे है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम दिल सरवर खान है और मैं बन्नू से ताल्लुक़ रखता हूँ। और सना, मैं अमजद, आप मैं आपका बहुत मशकूर हूँ। मेरा काफ़ी इरादा था कि आपके चैनल को मैं देखूँ, लेकिन ये तो मैं बस इधर से जा रहा था और आपका मैंने देख लिया है ना, तो बहरहाल मैं बहुत खुश हो गया हूँ। और जो है ना, आपके चैनल तो मैं काफ़ी अरसे से देखता हूँ, और जो है ना, आज मैं शुक्र है मेरे रब का कि मैं आपके सामने वो खड़ा हूँ। सर आपकी प्यार और मोहब्बत का बहुत बहुत शुक्रिया। हम तो मशकूर हैं अपने व्यूवर्स के और आप सबके कि आप लोगों की वजह से हम लोग यहाँ पर खड़े हैं। सर आपको पता होगा कि इंडिया और बांग्लादेश के दरमियान जो भी सारे मामला चल रहे हैं, अब जो है बांग्लादेश इंडिया को धमका रहा था कि हम जो है इंडिया के कुछ इलाकों पर कब्जा कर लेंगे, हम जो है ग्रेटर बांग्लादेश बनाएंगे, लेकिन इंडिया की तरफ से भी इसका करारा जवाब आया। इंडिया ने कहा कि अगर इंडिया 13 दिनों में बांग्लादेश को बना सकता है तो 3 दिन में बांग्लादेश के टुकड़े टुकड़े भी कर सकता है। क्या कहना चाहेंगे सर आप इस सारे मामले पर? देखो सना अमजद, बात ये है ना कि इंडिया जो है ना, उनको लोगों ने पहचाना नहीं है कि वो असल में है क्या चीज़, ठीक है ना। और इंडिया इसी तरह है कि जब अंदरूनी इख्तिलाफात हो जाता है, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान का हो या बांग्लादेश का हो या अफगानिस्तान का हो, खासकर मुस्लिम कंट्रीज़ का, तो अंदरूनी इख्तिलाफात तो सबके होते हैं, लेकिन वो फिर फ़ौरन आकर इसमें जो है ना एक साइड पे वो लेता है। अभी वो ये कह रहा है ना कि जो बांग्लादेश है वो ये कह रहा है कि इसके साथ वो उसने जो पंगा लिया है ना, और जब बांग्लादेश को अगर वो पता चला है ना कि ये इंडिया में इतना वो दम नहीं है, तो मैं तो कहता हूँ कि 15 दिन नहीं है जो है ना, और वो भी कर सकता है 7-8 दिनों में भी कर, लेकिन जंग अच्छी चीज़ नहीं है। अभी ये जो इसका जो मोदी के जहन में कुछ ये बैठा हुआ है ना, अभी आजकल के दौर को देखो ना, आजकल दौर को कोई लड़ाई का वक़्त है या वो जो है ना जंग का वक़्त है, जंग का दौर नहीं है, लेकिन ये उसके जहन में कुछ गलत फतूर आया हुआ है। इंडिया के जहन में नहीं आया, आपको शायद गलत फहमी हुई है। बांग्लादेश ने पहले स्टार्ट किया है ना, बांग्लादेश ने इंडिया को धमकाया कि हम इतनी ताकत रखते हैं कि 4 दिन के अंदर अंदर जो है कोलकाता पर कब्जा कर सकते हैं। अब जाहिर है इंडिया ने भी तो चूड़ियां नहीं पहनी, उनकी तरफ से भी तो जवाब आना था। इंडिया ने बोला, इंडिया ने कहा जी देखें हमें आप ना धमकाएं, अगर हम 13 दिन में जो है बांग्लादेश को बना सकते हैं तो 3 दिन में बांग्लादेश को जो है वो ख़त्म भी कर सकते हैं। देखो सना, मैं बात आप सही कह रही हो, ये बांग्लादेश को उसने मजबूर किया है। देखो पहले जो इसका जो ताल्लुकात थे वो अफगानिस्तान के साथ थे या नहीं थे। जब अफगानिस्तान के साथ अंदरूनी इख्तलाफात वो इसको आ गए ना, फ़ौरन इंडिया ने किसी को सपोर्ट कर लिया। अभी अब जो बांग्लादेश है उसमें कुछ मामूली इख्तलाफात आया है ना, तो ये बांग्लादेश को उसने इस पर मजबूर किया है। वरना देखो ना, हम सारे जो मुस्लिम कंट्री है कोई भी हम किसी के ऊपर चढ़ाई नहीं कर सकते, ठीक है ना, ना करेंगे, ना हमारा ये तरीका है। और खासकर पाकिस्तान का
तो बिल्कुल हम तो लड़ाई की तरफ नहीं जाते, हम तो मुज़ाकरात की तरफ जा रहा है। लेकिन ये जो इंडिया का जो वज़ीर आज़म है अभी जो इसने बैठाया है नरेंद्र मोदी साहब है जो भी है ना, लेकिन इसके जहन में आप इसका इंटरव्यू देखे ये शैतानत के अलावा और ये जंग के अलावा ये और मुल्कों में जो है ना ये गलत फतूर डालना ये उनका एक तरीका बना हुआ है। और सना बात यह है कि इसने बांग्लादेश को मजबूर किया। देखो ना पहले इसने अफगानिस्तान को कितना मजबूर किया था और अफगानिस्तान में उसने क्या नहीं किया, अफगानिस्तान को पाकिस्तान के खिलाफ उसने किया। फिर इसके बाद वो कभी ईरान के साथ हो जाए। देखो हमारा जो दोस्त मुल्क है इस्लाम मुल्क में ये सऊदी अरब है और ईरान भी हमारा दोस्त है, लेकिन जब हम लोग आपस में करीब करीब जाता है तो उसको ये होता है कि इसमें वो फिर फौरन एक साइड का वो लेता है। अभी हम ये कहते हैं कि अभी ये बांग्लादेश वो अच्छा मुल्क है, वो लड़ाई पर, लेकिन इसी इंडिया ने उसको इसकी तरह मजबूर किया है कि वो ये बोलता है। किससे मजबूर किया, कोई वजह तो बताए ना, किस तरह मजबूर किया? हमने तो यही पढ़ा यही सुना कि 1971 में मशरकी पाकिस्तान को बांग्लादेश बनाने वाला इंडिया था। इंडियन आर्मी को पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ मुखालिफ रह के खड़ा किया बांग्लादेश ने। 1971 से अब तक जो है बांग्लादेश को सपोर्ट किया इंडिया ने। आप देखें बिजली कहाँ की है, इंडिया की। खुराक कहाँ से आती है, इंडिया से आती है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री किसकी है, इंडिया के। ऑटो पार्ट किसके हैं, इंडिया के हैं। और फिर ये अब आंखें भी इंडिया को दिखा रहे हैं। आंखों इसलिए दिखा रहा है ना कि ये मोदी किसी करीबी जो हमसाया मुल्क होता है ना वो इसको छोड़ता नहीं आराम के साथ। अभी बांग्लादेश को इसने वो मजबूर किया। देखो सना, अगर वो खुद इसी तरह वो सोच ले कि हमने भी और मुल्कों की तरफ वो रहना है, आजकल जंग का वक्त नहीं है, तो बांग्लादेश नहीं समझते कि आजकल जंग नहीं समझ रहा ना बांग्लादेश। देखिए जंग का समाज जो है, जंग का माहौल बांग्लादेश बना रहा है, इंडिया नहीं। अभी रिसेंटली इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कुवैत गए हुए थे, वहां जाके वो बड़ी बड़ी डील साइन करके आए। आपने कहा जी मुस्लिम ममालिक हमारा साथ दे रहे हैं, तो मुस्लिम ममालिक हमारा नहीं इंडिया का साथ दे रहे हैं। मैं आपकी इन्फॉर्मेशन में थोड़ा सा इजाफा कर दूं, सऊदी अरेबिया की बात करें, आप यूएई की बात करें, तमाम जो है इंडियंस को वीज़ा फ्री एंट्री दे रहे हैं। पाकिस्तानियों के लिए वीज़ास बैन हो गए हैं। नरेंद्र मोदी यूएई के अंदर जाके मंदिर खोल रहे हैं। कुवैत में जो है रामायण की और महाभारत की जो है अरबी में ट्रांसलेशन की जा रही है। तो अरब ममालिक तो सारे इंडिया के साथ हो गए हैं, वो तो मॉडर्न होते जा रहे हैं। देखो ना वो ये ना कि सारे अरब जो मुसलमान ममालिक जो है ना आजकल वो कोई जंग तो नहीं करता है ना, आजकल वो जंग का दौर तो नहीं है ना। ठीक है, अगर वो इस तरह वो धमकियाँ देते हैं कि हम 5 मिनट में इसको जो है ना ख़त्म करूँगा, और इंडिया भी बोलेगा कि वो 5 दिन का, मैं इसको 3 दिनों में ख़त्म करूँगा, तो ये मैं कह रहा हूँ ना कि वो पूछे ये बांग्लादेश से उसका ये नरेंद्र मोदी ने क्या किया है कि इसको जब मजबूर हो गया। देखो सना, आप जो है ना किसी बंदे को साथ जब आप खामखा वो इसको लड़ाई करने पर जब आप आ जाते हो, उसको ललकारते हो, तो इसका भी कुछ वजह तो होगा ना। अगर ये बांग्लादेश पाकिस्तान पर वो क्यों अटैक नहीं करता है, वो ये कहते हैं कि मैं अफगानिस्तान पे करता हूँ, या वो कहते हैं कि मैं चीन पे क्यों नहीं करता हूँ। आखिरकार ये वजह क्या है कि बांग्लादेश को इतना मजबूर किया है कि वो इंडिया पे हमला करने के लिए वो तैयार है। कैसी मजबूरी? खुराक आपकी 40% इंडिया से आ रही है। अभी भी इंडिया ने आपके चावलों के एक्सपोर्ट पर बैन लगाया है। दुनिया के सामने आप इंडिया को आंखें दिखा रहे हैं कि जी हम 4 दिन में कोलकाता पर कब्जा कर लेंगे। इंडिया के बॉर्डर पर आप ड्रोन लगा रहे हैं, लेकिन आप पर्दे के पीछे इंडिया से भीख मांग रहे हैं कि भाई हमें 50,000 टन जो है आप चावल दे दें, हम ना कोई जुगाड़ लगा के आपको पेमेंट भी कर देंगे। देखो ना, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, ये जो नरेंद्र मोदी है ना, और ये बांग्लादेश को ये उसने आपस में वो कुछ मुखमुखा करके और कि आपने वो इसी तरह करना है और मैंने फिर इस तरह कर। देखो ना आपकी जो बात है ना, अब हम पहले पिछले की तरफ जब जाए 1971 से, तो ये जो लड़ाई है जो सब कुछ हुआ है ना, अभी ये जो इसका ये जो दौर कर रहा है ना, और ये जो शुरू है ना, तो इसके आपस में मुखमुखा है। और बांग्लादेश भी वो इसमें वो नहीं है कि वो फौरन उसका अटैक करेगा, ये कर भी नहीं कर सकता है। लेकिन नरेंद्र मोदी ने उसको इसी हद तक वो मजबूर किया, जो मैं आपको बता रहा हूँ ना कि वो ये कहते हैं अगर मजबूर क्या उनका आपस में कोई और बात है क्या? जो है ना इंडिया फिर ये बोलेगा कि भाई मैं तो बांग्लादेश पर जो है ना अटैक करूँगा। और अगर देखा जाए तो इंडिया कभी भी इस तरह तो बहुत से धमकियाँ देता है कि मैं 3 दिनों में पाकिस्तान को ख़त्म करूँगा। अभी पाकिस्तान को ख़त्म करना ये कोई मामूली बात है, ठीक है ना। इंडिया को ये करने की जरूरत ही नहीं है। हमारे सियासतदानों ने तो हमारे मुल्क का वैसे ही बेड़ा गर्क कर दिया है, हमें किसी ने क्या मारना है। देखो ना,
ये सियासतदान अपनी जगह पे बिल्कुल उन्होंने अपने मुल्क का जो है ना जो इस तरह वो किया है ना, लेकिन अल्लाह ताला तो है। देखो ना, ये पाकिस्तान एक नूर है सना, और इंशाल्लाह इसमें बहुत से लोगों ने जो है ना वो कोशिश किया हुआ है, और इंशाल्लाह ये ताज़ा दम रहेगा, और इंशाल्लाह ये हमेशा रहेगा। ये कोई मामूली मुल्क नहीं है, ये अल्लाह के फजल और करम से ये नूर है। ये बताएं कि मोहम्मद यूनुस और शहबाज शरीफ के दरमियान आपस में मुलाकातों पे मुलाकातें हो रही हैं। ज़ाहिर है इंडिया की सारी चीज़ें भी देख रहा है, दूसरी तरफ जो है वो बांग्लादेश इंडिया से कह रहा है कि भाई आप हमें 50,000 टन चावल भेज दें, हम पैसे भी आपको दे देंगे। तो क्या लगता है ये मामला किस तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं? क्या हालात बेहतर होंगे या मज़ीद ख़राब? देखो सना, हालात अल्लाह के फजल और करम से सही जा रहा है, और इंशाल्लाह सही हो जाएंगे। लेकिन ये उसको आपस में इंडिया ने अपने आप से कुछ वो समझा है, वो इंडिया वो कहते हैं कि फॉर एग्जांपल मैं इसी तरह करूं फिर ये इसी तरह हो जाएगा। अंदरूनी हालात, ये पाकिस्तान का तवज्जो कहीं और जो है ना अब तरफ हो जाए ना। अभी फॉर एग्जांपल अगर वो एक दो पटाखे करे, एक इधर से पटाखा करे उधर से पटाखा करे, तो पाकिस्तान भी बीच में तो है ना वो उसको हो जाएगा। वो कहते हैं कि पाकिस्तान के ऐसे भी अंदरूनी इख्तलाफात है, अल्लाह ना करे हमारे अंदरूनी इख्तलाफात इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएंगे। वो इतना इंशाल्लाह बड़ी बात नहीं है अल्लाह के फजल और करम से। लेकिन ये नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश ये जो आपस में हो रहा है ना, इनसे वो जब पूछे कि अभी आप लोग बांग्लादेशियों की चाहिए कि वो अपने वज़ीर आज़म को बताए कि भाई आप जो है ना इधर से जो हमने हटाया है या आप जो चले गए ना, तो आखिरकार आपने फिर इसके साथ जो है ना हमने नया हुकूमत बनाया और आपने फौरन इंडिया पर वो चढ़ाई करने का वो किया है, नंबर एक। नंबर दो, और नरेंद्र मोदी को आपने ये किया है। इंडिया वाले उनसे पूछे कि भाई नरेंद्र साहब आपने बांग्लादेश को इस हद पर मजबूर किया क्या? देखो जब आप मेरे गिरबान में हाथ डालते हो तो आपने मेरा इस हद तक मजबूर किया होगा ना। तो जब लोग इसके करे ये इसका वजह मालूम करे कि यार लेकिन ये कुछ भी नहीं है। वैसे जो है ना वो कहते हैं ना जो पंजाबी में कह रहा है कि ये टोपी ड्रामा चल रहा है। अच्छा। तो ये बिल्कुल टोपी ड्रामा है, ये ऐसा कुछ भी नहीं है और ये बिल्कुल नामुमकिन है।